बेटियों एवं प्रज्ञा परिजनों, भगवत भक्ति जीवन में जो आ जाती है तो वो भक्ति एकांगी नहीं होती, वो सर्वांग पूर्ण होती है। सर्वांग पूर्ण का मतलब है कि वो अपने तक सीमित न होकर के और वो सारे विश्व में, सारे समाज में और सारे राष्ट्र में वो भक्ति फैल जाती है। और जो अपने तक सीमित होती है उसको कहते हैं संकीर्णता। वो अपने ही तक, वो अपनी ही मुक्ति और अपना ही स्वर्ग चाहते रहते हैं। मान लीजिए उस भक्ति से, एकांगी भक्ति से और किसी व्यक्ति को स्वर्ग मिल भी जाए तो आखिर उससे बनेगा क्या? जब उस भक्ति का लाभ सारे समाज को नहीं मिल पाया, कुटुंब को नहीं मिल पाया, राष्ट्र को नहीं मिल पाया और विश्व को नहीं मिल पाया, तो एकांगी मुक्ति मिल भी जाए तो आप उसका क्या करिएगा? गुरुजी को ही देख लीजिए। आप उनको आप गुरुजी कहते हैं, मैं अधिकतर आचार्य जी कहती रही हूँ। तो उन्होंने सारा जीवन तप में ही लगा दिया। अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपने लिए स्वर्ग मुक्ति चाहिए होती या भौतिक साधन चाहे होते तो हम भी सेठ साहूकारों की तरह से और राजनीतिक क्षेत्र में गए होते तो कोई बड़े नेता हुए होते। लेकिन नहीं, हम तो उस भगवान के नेता हैं, हम तो उस भगवान के बेटे हैं जिसने जन्म दिया है और आशा की है कि ये आगे चल कर के विश्व मानव को राहत पहुंचाएंगे जो पीड़ा और पतन से करहा रहा है। तो सारी जिंदगी तिल तिल करके अपने को गला दिया इस उम्र में भी, 75 वर्ष की आयु में भी इतना कठोर तप उन्होंने किया, कर रहे हैं। भक्ति का सही स्वरूप समझ नहीं पाए। भक्ति का सही स्वरूप समझ जाएंगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि भक्ति किसे कहते हैं। भक्ति बनावटी आडंबर को नहीं कहते। भगवान परखता है। भक्ति जो होती है अपने अंतर आत्मा को धोने के लिए होती है। मैल के जो पर्त जीवात्मा पे चढ़े हुए होते हैं उस आवरण को हटाने के लिए होती है। अंगारे के ऊपर यदि मैल जमा हो जाए, गर्दा जमा हो जाए तो वास्तविक जो रूप है अग्नि का वो दिखाई नहीं पड़ेगा। जब उसको हटा देंगे फिर वो वास्तविक अग्नि के रूप में लाल अंगारा जैसा दिखाई पड़ेगा। क्यों? वही अंगारा है जो अभी तक वो परत में छिपा हुआ था, मिट्टी के परत में छिपा हुआ था, लेकिन जब वो परत हटा दी गई तो अग्नि का रूप धारण हो गया। इसी तरीके से भगवान को अपने में मिला लेते हैं तो भगवान के ही जैसे भक्त आचरण करता है। जो भगवान ने उम्मीद की है उसी के अनुसार भक्त चलता है और इसके विपरीत चला तो केवल आत्मतुष्टि हो सकती है, जीवात्मा की नहीं, केवल अपने दिमाग की हो सकती है। और उसमें कहाँ तक सफलता मिलेगी हम नहीं समझते, क्योंकि इस रास्ते से हट करके हमने देखा कि भक्ति से कितना लाभ होता है। अनायास इतना मिलता है कि शायद ही किसी को दुर्लभ हो। तो क्यों? क्योंकि भक्ति उसके जीवन में समाई हुई है ना। भगवान का भक्त कभी संकीर्ण नहीं होता, वो उदार होता है। उदारता उसके जीवन में होती है। दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता है, खुद घाटे में रहता है और दूसरों को रास्ता बताता है। खुद रूखी खाता है लेकिन दूसरों को खिलाने में जो आनंद आता है वो खाने में नहीं आता। जब मेरे सामने मेरे बच्चे बैठे होते हैं तो कोई जरा सी भी चीज़ होती है, जब मैं उनको
देती हूँ, खिलाती तो मेरे आनंद का पारावार नहीं रहता है। क्यों? कि वो मेरे हैं ना, मेरापन है, और उसमें वो भक्ति छिपी हुई है कि ये जो बच्चा है वो मेरा बच्चा नहीं, जो मेरा भगवान भी है, जो मेरा भगवान भी है। यदि भगवान ने इतनी प्रेरणा और इतनी विचारणा हमारे अंदर में दी है, इतनी संवेदना दी है कि भगवान ये कहता है कि ये स्वर्ग में आए तो मुबारक है वो स्वर्ग उन्हीं के लिए। हम तो स्वर्ग अपने को इसी नरक में स्वर्ग बना लेंगे, ताकि सारे संसार में जो कुविचार फैला हुआ है उसको सद्विचार देंगे। जहाँ अशांति फैली हुई है वहाँ हम शांति देंगे। तो भगवान की भक्ति का सही जो स्वरूप है वो आज की इस बात में मैंने दर्शाया है कि भक्ति का सही स्वरूप समझना चाहिए। और जैसी की भक्ति ऋषियों ने की है, आचार्य जी ने की है, और जिसके पद चिन्हों पर हम और आप चल रहे हैं उसका अनुकरण करें, तो मैं समझती हूँ कि सच्ची भगवान की भक्ति के भक्त कहलाने योग्य हो जाएंगे। आज की बात समाप्त। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।